नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के बात करेंगे क्लास 10th का। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, इतने इम्पोर्टेंट दोस्तों कि ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ कितना दोस्तों 5 मार्क्स मिलता है। ठीक है, कितना मिलेगा? 5 मार्क्स पूछेगा, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, क्या है दोस्तों, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और क्या है दोस्तों 30 डिग्री है। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, चैप्टर नंबर प्रश्नावली कितना से है दोस्तों 9 से है। ठीक है, जो प्रश्नावली 9.1 में है। यहाँ से दोस्तों एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबर में दोस्तों, कितना नंबर में, 5 मार्क्स में पूछता है, 5 नंबर में 100% दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको कैसे बनाया जाता है दोस्तों, कितना नंबर कहाँ से बनाएंगे, कितना नंबर देगा, कैसे बनाएंगे जो फुल नंबर देगा दोस्तों। ठीक है, देखिए पहली बात है दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहली बात है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक 80 मीटर चौड़ी दोस्तों, यहाँ पे बात कर दें हम लोग कि एक चित्र बनाने का दोस्तों 1 नंबर देता है। ठीक है, चित्र बनाने का इसमें दोस्तों कितना नंबर देगा? 1 नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद चित्र के बाद चित्र में जो जो हुआ है उसको लिख देने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा कितना नंबर? 1 नंबर। 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दीजिएगा तो 2 नंबर। अब देखिए बना के बताते हैं आप लोगों को कि कहाँ से कितना नंबर देगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पूरा आप देखिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। क्या दोस्तों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक 80 मीटर चौड़ा क्या बना लेते हैं, सड़क बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों 80 मीटर का, ये क्या हो गया, ये सड़क हो गया। ठीक है, कितना मीटर का? 80 मीटर का। ओके, कोई दिक्कत है? उसके बाद दोस्तों इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है दोस्तों, ये आमने सामने दो खंभा लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या लगा है दोस्तों, ये खंभा लगा हुआ है। ठीक है, इसका दोनों जो ऊंचाई दोस्तों बहुत ही, ये क्या है, समान ऊंचाई। इसका ऊंचाई क्या है दोस्तों, ये दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों लंबाई क्या है, दोनों का लंबाई खंभे के हुए समान, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे, यानी दोस्त जो खंभा है वो समान है। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर कोण, यानी एक बिंदु से दोस्तों, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ होगा, खंबे के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री। मान लीजिए दोस्तों ये कोण जो बना रहा है, ठीक है, ये जो कोण बना रहा है यहाँ से इस बिंदु से, ये कितना डिग्री का बना रहा है दोस्तों, ये 60 डिग्री का बना रहा है। और फिर क्रमशः 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो है दोस्तों वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, समझिएगा, समझ के ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता है दोस्तों और 100% पूछेगा ये। ठीक है, 2025 के एग्जाम में। ठीक है, देखिए हो गया, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्या है दोस्तों 30 डिग्री है। हमने बना दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, खंबे की ऊंचाई, यानी ये जो खंबा है इसका ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी, ये खंबा से बिंदु का जो दूरी है यहाँ से और यहाँ का दूरी जो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा उसको भी बता देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेते हैं दोस्तों सी, यहाँ पे डी, और एक बिंदु यहाँ पे हो जाएगा ई। अब देखिए इसका और इसका भी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये दूरी भी निकालना पड़ेगा, इसका और इसका, और ये दोनों का मान लेते हैं दोस्तों। देखिए इसको मान लेते हैं एच मीटर। ठीक है, इसका भी ऊंचाई क्या मान लेते हैं दोस्तों, एच मीटर। कहा है कि हमको पहले ही बोला है कि ये देखिए आमने सामने समान, क्या बोले, समान लंबाई वाले दो खंबे, समान लंबाई वाले दो खंबे, तो ये समान लंबाई का हो गया एच मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों इसको मान लेते हैं क्या दोस्तों, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स। अच्छा ये टोटल लंबाई कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है। अच्छा 80 मीटर में एक्स घटा देंगे तो ये वाला कितना बच जाएगा दोस्तों, 80 मीटर के 80 माइनस एक्स मीटर बच जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं। चलिए यहाँ तक आप जो बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक बनाने के बाद आपको यहाँ से दोस्तों 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतना बना के छोड़ दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब अगला पॉइंट जो है दोस्तों, हम लोगों का अगला पॉइंट जो है वो देखिए लिखना आता है, यानी चित्र में हम लोग क्या क्या चीज किए उसको लिखना होगा, बस जो चित्र में किया उसको लिख देना है। लिखना है दोस्तों क्या, सबसे पहले देखिए लिखना है माना की। ठीक है, क्या लिखना है, माना की। क्या लिखेंगे, ए बी,
तथा तथा क्या दोस्तों सी डी। सी डी क्या है दोस्तों, सी डी बराबर क्या, एच मीटर के दो खंबे, ठीक है। हाँ। एवं क्या दोस्तों, सड़क की चौड़ाई, एवं सड़क की चौड़ाई बराबर कितना दोस्तों, यानी कि सड़क की चौड़ाई ये बीसी है, बीसी बराबर कितना दोस्तों 80 मीटर, ठीक है 80 मीटर, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब 80 मीटर हो गया, उसके बाद दोस्तों इनके बीच के लिखेंगे, इनके बीच से दोनों, ठीक है, दोनों शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। इसलिए और तथा इसको लिख सकते हैं, तथा क्या लिख सकते हैं, तथा बीई बराबर x मान, इसलिए AC बराबर 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम जो जो बात दोस्तों हमने चित्र में किया वही सब बात को हम लोग क्या किए हैं, लिख दिए, ठीक है। यानी जो देखिए ए बी क्या था दोस्तों, ए बी तथा सी डी क्या मान लिए, ए बी तथा सी डी क्या है, एच मीटर माने हैं दोस्तों, एच मीटर मान लिए। दो खंबा है, यानी ये दोनों क्या है दोस्तों, खंबा है तो खंबा लिख दिए, ठीक है। एवं सड़क की चौड़ाई बीसी, ये देखिए ये बी है और सी है, इसका चौड़ाई टोटल चौड़ाई कितना है दोस्तों, तो 80 मीटर है, ठीक है 80 मीटर लिख दिए। इनके बीच के दोनों शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः के बीच के जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री और क्या है दोस्तों 30 डिग्री है, ठीक है। तथा बीई, तथा ये देखिए बी हो गया और ए हो गया, इसको कितना मान ले हैं, तो एक्स मीटर मान लिए हैं, ठीक है। अब चूंकि EC यानी ई और सी बराबर कितना 80 माइनस एक्स मीटर, इतना लिख दीजिएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतना बना लीजिए, आपको 2 नंबर ये हो जाएगा दोस्तों 100% फिक्स, ठीक है। कितना परसेंट, 100% फिक्स, यहाँ से 2 नंबर हो गया। अब दोस्तों अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब सॉल्व कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखते हो, अब, ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, देखिए समकोण, समझते चलिएगा और बनाते चलिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हो गया ए, ठीक है, ए और यहाँ पे क्या है बी और यहाँ पे क्या है ई, यानी इतना शामिल लेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां से समझ में आएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये इतना शामिल ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, कोई दिक्कत है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी में तो हम लोगों को निकालना क्या है दोस्तों, ठीक है, क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है दोस्तों एच भी निकालना है और इसका भी ई भी निकालना है, ए भी निकालना है। यानी हम लोगों को दे क्या रखा है, ये क्या होता है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेस होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है, एच यानी पी बी एच होता है, ठीक है। यानी पी बाई बी दिया है, यानी किसका मान दिया है पी बाई बी, यानी टेन, और टेन यानी एंगल कितना है, थीटा की जगह पे एंगल कितना है दोस्तों 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना है दोस्तों, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बटा क्या हो जाएगा बीई, ठीक है, बीई यानी टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, टेन 60 डिग्री का मान कितना √3 होता है कि नहीं होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए ए बी का मान कितना, ए और बी का मान जो है दोस्तों वो एच है, एच लिखे, अब बटा क्या हो जाएगा बीई का मान कितना है दोस्तों एक्स है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको कोना कोनी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये √3 एक्स बराबर कितना है एच हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसको दोस्तों क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक है, इसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे कैसे क्या करेंगे, आगे देखिए आगे पेज ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए इसको रखते हैं साइड में यहीं पे, क्योंकि ये काम आएगा दोस्तों, बार बार काम आएगा ये, ठीक है। अब देखिए फिर से लिखना है दोस्तों, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है, फिर क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें दोस्तों, अब यहाँ हो जाएगा ई सी डी में, ठीक है, यानी सी डी ई में, तो ई सी डी, ठीक है। अब ये वाला एंगल में लीजिए, किस वाला एंगल में, ये वाला एंगल में लीजिए, पहला एंगल हो गया, यानी ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी,
और ये हो जाएगा क्या दोस्तों, h हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए। अब यहाँ भी देखिए 10, यहाँ यानी कि हमको ये और ये दिया है, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री। अब बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बटा ई सी। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/√3 होता है। आपको टेबल याद नहीं है दोस्तों, तो आप मेरा टेबल वाला वीडियो जाके देख लीजिए, वहां पे सटीक से ट्रिक की मदद से हम बताएं दोस्तों, वो आप देख लेते हैं तो आपका वहां से भी अच्छा खासा नंबर उठ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 1/√3, डी सी का मान कितना है, डी सी का मान कितना है दोस्तों, एच है, और ई सी का मान कितना है, 80 माइनस एक्स है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो √3h बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए समझिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, √3x बराबर h, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, √3h बराबर 80 माइनस एक्स, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए दोनों समीकरण को एक जगह कर लीजिए। अब लिखना क्या है दोस्तों कि अब क्या लिखना है, लिखना है समीकरण, समीकरण फर्स्ट। क्या लिख देते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, √3h बराबर कितना, 80 माइनस एक्स है ना। और समीकरण फर्स्ट में क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में h बराबर √3 x का मान निकाल सकते हैं। अच्छा लिखिए समीकरण सेकंड में, ठीक है, समीकरण सेकंड में किसका मान, समीकरण, समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, रखने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड में किसका मान रखने हैं, फर्स्ट का मान रखने पर। समीकरण सेकंड क्या है, तो √3h बराबर 80 माइनस एक्स। और समीकरण फर्स्ट जो था दोस्तों, वो कितना था, वो देख लीजिए यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट को देखिए, h बराबर कितना है, √3x, तो h का मान रख लेते हैं। ठीक है, h का मान रख लेते हैं, तो ये √3 हो गया, और गुना क्या हो जाएगा, √3x। ठीक है, बराबर कितना, 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बराबर कितना, 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए √3x प्लस क्या हो जाएगा, x बराबर 80, क्योंकि x इस पर आएगा। ठीक है, उसके बाद कितना, 4x बराबर कितना, 80 हो जाएगा। अब देखिए 5 ये कितना, 4 दूना 8, यानी 20 बार में x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 20। कोई दिक्कत है, x का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि अब लिख सकते हैं कि ई सी बराबर कितना होता है, तो 80 माइनस एक्स। ई सी बराबर हम लोग कितना माने थे, देखिए ई सी बराबर कितना है, 80 माइनस एक्स है। अब हम लोग लिख लिए ई सी बराबर 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20। ठीक है, यानी ये कितना निकल गया, 60। ठीक है, अब ये दूरी कितना हो गया दोस्तों, तो ये दूरी हम लोगों का 20 हो गया, और इसका दूरी कितना हो गया, तो ये 60 हो गया। ठीक है, ये दूरी 60 निकल गया, ये 20 निकले। अब बात दोस्तों किसका मान निकालना है, कि h का भी मान निकालना है ना। हम लोगों का ऊंचाई, यानी कि हम लोग ई सी भी निकल गया है। ठीक है, और जो x का मान था, यानी बी और ई, ठीक है, यहाँ पे बी और ई, यानी बी ई का भी मान निकल गया। हम लोगों को बी ई का भी मान पता चल गया, ये 20 आएगा, और इसी का मान कितना है, 60 आएगा, और बी ई का मान 20 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को किसका मान निकालना है दोस्तों, तो हम लोगों को h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, h का मान। h का मान निकालने के लिए देखिए, ये h का मान निकालने के लिए लिखना पड़ेगा दोस्तों कि x का मान, x का मान, मान समीकरण, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण जो फर्स्ट था दोस्तों, वहां से देख लेते हैं। समीकरण देखिए, समीकरण फर्स्ट जो है ये क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो √3x बराबर h। तो √3 क्या हो जाएगा, √3x बराबर h। ठीक है, और x का मान रखना है इसमें, x का मान √3 गुना x का मान कितना निकला है, तो x का मान इसमें दोस्तों क्या निकल गया। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहला वाला का, पहला x का मान कितना निकला है दोस्तों, तो वो 20 निकला है। तो हमको यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो ये हो जाएगा क्या, 20, यानी कि निकल रहा है कितना, 20√3। ठीक है, 20√3 मीटर। अब लिख सकते हैं दोस्तों, अतः, अतः लिख सकते हैं कि खंभे, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, 20√3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बना दीजिए। आपको दोस्तों 5 नंबर मिलने से
कोई नहीं काटेगा। ठीक है, आपको जैसे बताएं वैसे बना देना। ये क्वेश्चन दोस्तों 100% वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही अच्छा तरीका से बना लीजिएगा और समझते हुए बनाइएगा। ठीक है, जैसे कि हम दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या किए, सारे के सारे प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लिए, उसका आप हम एंगल बना लिए, जो जो कहा है हमको उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कर लिए हैं। उसके बाद इसके बारे में इस चित्र के बारे में हम क्या किए दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे चित्र के बारे में लिख देना है। जो लिखेगा यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा और चित्र बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा। यानी चित्र बना दीजिएगा तो 1 नंबर और उसके बारे में लिख दीजिएगा तो 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ से भी। उसके बाद दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ेगा एच का मान और एक्स का मान निकालना था। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है दोस्तों और दूसरा क्या बन रहा था, यहाँ पे ये वाला बन रहा था, जिसमें इसका एंगल 30 डिग्री था, इसमें एंगल कितना डिग्री था दोस्तों, 60 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पे इतना एक्स का इतना दूरी का मान क्या था, एक्स था, और इतना दूरी का मान क्या था, 80 माइनस एक्स था। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब जैसे कि देख पा रहे हैं साइन टेन 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा। टेबल आज नहीं किए, टेबल आज नहीं किए दोस्तों, आज जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, वहां पे टेबल 100% गारंटी के साथ आपको आज कराने का गारंटी ले रहे हैं दोस्तों। वहां पे आप पढ़ाए हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला होगा दोस्तों, सारे का सारा फार्मूला दोस्तों, आप ये पूरा फार्मूला वो वीडियो देख लेते हैं ना, तो 10 नंबर तो दोस्तों आपका ऐसा ही मिल जाएगा। 10 नंबर और एकदम फार्मूला से ही याद कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला से ही एग्जाम में आता है, 10 वो ऐसे ही आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट मान लिए थे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किया दोस्तों, उसके बाद के फिर हम लोग समीकरण सेकंड में आ गए। समीकरण सेकंड कहते हैं दोस्तों ये दूसरा वाला एंगल में। ठीक है, दूसरा वाला एंगल बना लिए। देखिए क्या दूसरा वाला एंगल, इसमें एंगल कितना का बना था, 10 डिग्री का बना था, तो डीसी बटा एसी 10 3 का 1/1/3 था। जैसे कि आपको बताएं दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।